तो चलो आज पाइथन की दुनिया में टेक्स्ट के सबसे ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि स्ट्रिंग्स को समझते हैं। अब देखिए, टेक्स्ट तो हर जगह है, ईमेल्स में, वेबसाइट्स पर, ऐप्स में। पर सवाल ये है कि कंप्यूटर इसे समझता कैसे है। ये कोडिंग की दुनिया का एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। और इस सवाल का जवाब है स्ट्रिंग। बेसिकली ये अक्षरों, नंबरों या सिंबल्स की एक लड़ी है जिसे कंप्यूटर पहचानता और प्रोसेस करता है। ओके, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आखिर पाइथन में एक स्ट्रिंग बनाई कैसे जाती है। पाइथन में ये काम बहुत ही सिंपल है। बस अपने टेक्स्ट को कोट्स के अंदर रखना होता है। और मजे की बात यह है कि पाइथन हमें सिंगल, डबल या यहाँ तक कि ट्रिपल कोट्स तीनों इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इन तीनों तरीकों से रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। तो फिर इतने ऑप्शंस क्यों? सोचिए, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर ही कोई कोट इस्तेमाल करना हो, जैसे इट्स सनी डे लिखना हो, तो आप उसे डबल कोट्स में रैप कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी कोड को क्लीन रखने में बहुत मदद करती है। ठीक है, स्ट्रिंग तो बन गई, अब उसके अंदर के किसी खास कैरेक्टर को कैसे पकड़ें? इसे ऐसे सोचो कि स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर का अपना एक एड्रेस होता है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। और प्रोग्रामिंग में एक गोल्डन रूल है, गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पाइथन हमें दो तरफा एड्रेस देता है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट से 0 से शुरू होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से -1 से शुरू होती है। तो पहले कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग 1 इंडेक्स 0 और आखिरी के लिए स्ट्रिंग 1 -1। सिंपल। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश की जो है ही नहीं, तो पाइथन आपको इंडेक्स एरर देगा। ये सवाल एकदम नेचुरल है और इसका जवाब हमें स्ट्रिंग्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, जिसे इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। चलो एक कोशिश करते हैं। मान लो हमें हेलो में ई को ए से बदलना है। देखने में तो ये कोड बिल्कुल ठीक लग रहा है, राइट? लेकिन जैसे ही हम इसे रन करते हैं, बूम, पाइथन हमें एक टाइप एरर देकर रोक देता है। और ये कोई बग नहीं है, बल्कि ये पाइथन का एक फंडामेंटल रूल है। और वो रूल ये है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। मतलब एक बार बन गई तो बदल नहीं सकती। अगर आपको कुछ चेंज करना है ना, तो पाइथन असल में उस बदलाव के साथ एक पूरी की पूरी नई स्ट्रिंग बनाता है। पुरानी वाली वैसी की वैसी ही रहती है। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल फीचर पर, स्लाइसिंग। ये स्ट्रिंग में से एक टुकड़ा निकालने जैसा है। इसका फॉर्मेट है स्टार्ट एंड। जैसे यहाँ 1-5 का मतलब है इंडेक्स 1 से शुरू करो और इंडेक्स 5 से ठीक पहले रुक जाओ। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एंड वाला इंडेक्स कभी इंक्लूड नहीं होता, तो ये हमें इंडेक्स 1 से 4 तक के कैरेक्टर्स देगा। और पाइथन हमें कुछ हैंडी शॉर्टकट्स भी देता है। अगर आप स्टार्ट को खाली छोड़ दें तो वो शुरुआत से स्लाइसिंग करेगा, और अगर एंड को खाली छोड़ दें तो वो बिल्कुल आखिर तक जाएगा। और ये तो समझो पाइथन का एक मैजिक ट्रिक है, //-1। इसे स्टेप कहते हैं। -1 का स्टेप देने से आपकी पूरी स्ट्रिंग एक झटके में पलट जाती है। ऑलराइट, अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस देख लेते हैं जो डे टू डे कोडिंग में बहुत काम आते हैं। ये ऑपरेटर्स बहुत यूजफुल हैं। प्लस से 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं, स्टार से उसे कई बार रिपीट कर सकते हैं, और इन से चेक कर सकते हैं कि कोई छोटा सा हिस्सा उस स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। पर एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है स्ट्रिंग में नंबर जोड़ने की कोशिश, जैसे पेज +1। ये नहीं चलेगा, टाइप एरर आ जाएगा। ऑपरेटर्स तो ठीक हैं, पर असली पावर आती है पाइथन के बिल्ट इन मेथड से। ये टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए रेडीमेड टूल्स की तरह हैं। ये समझो आपकी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टूल किट है। डॉट लोअर और डॉट अपर केस बदलने के लिए, डॉट रिप्लेस से कुछ भी बदलने के लिए, डॉट स्ट्रिप से फालतू स्पेसेस हटाने के लिए, और डॉट टाइटल से हर शब्द को कैपिटलाइज करने के लिए। ये बहुत काम आते हैं। और स्प्लिट तो वाओ, ये बहुत ही यूजफुल है। ये एक पूरे सेंटेंस को शब्दों की एक लिस्ट में तोड़ देता है, और आप इसे सिर्फ स्पेस ही नहीं, कॉमा या कोई और कैरेक्टर भी दे सकते हैं, जिसके बेसिस पर ये स्ट्रिंग को तोड़ेगा। डेटा क्लीनिंग में ये बहुत काम आता है। तो चलो फटाफट रीकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा। स्ट्रिंग्स टेक्स्ट की फाउंडेशन है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से हमें इन पर पूरा कंट्रोल मिलता है।
ये इम्यूटेबल होती हैं, मतलब इन्हें बदला नहीं जा सकता, सिर्फ नई बनाई जा सकती हैं। और आखिर में हमारे पास ऑपरेटर्स और मेथड्स का एक पूरा आर्सेनल है टेक्स्ट के साथ कुछ भी करने के लिए। तो अब जब ये सारे टूल्स आपके पास हैं, सोचो वो पहली कौन सी टेक्स्ट आधारित चुनौती हो भी जिसे हल किया जाएगा। शायद किसी का नाम उल्टा प्रिंट करना या किसी पैराग्राफ से कोई खास शब्द निकालना। संभावनाएं एंडलेस हैं।